तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर जो बहुत आसान है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। देखिए, यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है त्रिकोण। ये तीन कोणों के लिए बात है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, एंगल। मिति, मिति का मतलब होता है मापन। जब तीन कोणों का मापन करते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब तीन कोण कौन हो सकते हैं? बहुत सारे त्रिभुज होते हैं जो तीन कोण के होते हैं। सभी त्रिभुज तीन कोण के होती है, लेकिन इसमें हमको केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, समकोण तो केवल इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण का मतलब 90 अंश। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण का मान, किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण का मान 90 अंश हो, मतलब समकोण हो, तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे जैसे ये ए बी सी, जैसे हमने देखा यहाँ पे जो एंगल है उसका मान कितना है? 90 अंश, मतलब समकोण। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश हो तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो समकोण में जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, समकोण के सामने वाली भुजा, उसको हम बोलते हैं कर्ण। उसको बोलते हैं क्या? कर्ण। अब जो सबसे नीचे होती है, ठीक, अब जो खड़ी होती है उसको हम बोलते हैं लंब, और जो नीचे होती है उसको बोलते हैं आधार। आधार। तो हम एक चीज बता दें यहाँ पर नोट की पॉइंट, कि जो कर्ण है वो कभी नहीं बदलता। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और आधार बदल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। अभी देखेंगे कैसे बदल रहे हैं। जैसे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कैसे बदलता है। तो हमने पता कर लिया कि समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। कभी कभी हमको क्या पूछता है कि समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजा का मान दे देगा, एक भुजा का नहीं देगा। तो उसके लिए हमको जब किसी दो भुजा का मान दे दे समकोण में, एक का नहीं देता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको भी देख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब जब हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे तो हमेशा ये वाला प्रमेय हमेशा लगता है। जब भी हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं तब हमेशा ये समकोण एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक हम चैप्टर में ये पढ़ेंगे तब तक ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, तो हमारे साथ चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के। तो ये है सूत्र जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा इस चैप्टर में। अब आइए जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात, मिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति हम जानते हैं किस त्रिभुज के लिए है? तो समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए तो इसमें क्या होता है, यदि जैसे कोई भी दो भुजा दिया हो, अगर दो भुजा को अनुपात दिया हो, किसी भी दो भुजा का आधार, जैसे कर्ण बटा लंब, या लंब बटा कर्ण, या आधार बटा कर्ण, या कर्ण बटा आधार, या लंब बटे आधार, अगर कोई भी दो भुजा का अनुपात देता है तो हम उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसका डेफिनेशन होता है किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, कोण त्रिभुज में, त्रिभुज में, त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को, दो भुजाओं के अनुपात
पाथ को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यदि समकोण त्रिभुज है, कोई भी दो भुजा का अनुपात दिया तो हम उसको बोल देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है, तो आइए जानते हैं 6 प्रकार कौन कौन होता है। तो सबसे पहले आता है साइन, सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। हाँ, थीटा यहाँ पे एंगल है, जैसा मान सकते हैं जैसे ये है, तो यहाँ पे एंगल हो गया थीटा। थीटा एंगल है, थीटा कॉस थीटा। तीसरा आता है टेन थीटा, टेन थीटा। चौथा आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। पांचवा आता है सेक थीटा। छठवां आता है कॉसेक थीटा। तो आइए जानते हैं साइन थीटा क्या होता है। यदि हम लंब बटे कर्ण निकालते तो साइन थीटा के बराबर होता है। लंब बटे कर्ण निकालते हैं तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। यदि हम आधार बटे कर्ण निकालते हैं तो कॉस थीटा के बराबर होता है। आधार बटे कर्ण निकालते हैं तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तीसरा, यदि हम लंब बटे आधार निकालते हैं, यदि हम लंब बटे आधार निकालते हैं तो टेन थीटा के बराबर होता है। वो टेन थीटा के बराबर होता है। आगे देखते हैं। तो जो कॉसेक थीटा है ना, ये साइन का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब जो साइन का मान है उसको पलट देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। तो कॉसेक क्या आ जाएगा, कर्ण बटा लंब। ये होता है साइन का उल्टा। अब जो सेक है ना, ये होता है कॉस का उल्टा। जो सेक होता है कॉस का उल्टा। जो कॉस का मान है अगर उसको पलट देते हो तो आ जाएगा सेक का मान। क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार आधार। अब तीसरा, तो जो टेन है उसका उल्टा होता है कॉट। हाँ, तो 6 नंबर होता है कॉट थीटा। गलती से कॉसेक लिखा गया था, वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, तो ये टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका पलट देंगे तो हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये 6 सूत्र हो गया। जस्ट हम बताएं क्या, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तब यहां से सूत्र बनता है, जो साइन है थीटा उसका उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो 1/, हम क्या कॉस थीटा लिख दें, कॉसेक थीटा। जो साइन है उसका उल्टा कॉसेक, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/कॉसेक। दूसरा बनता है जो कॉस थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, मतलब विपरीत अपोजिट होते हैं। तीसरा, जो टेन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। तो ये 3 सूत्र का भी काम आएगा। अब आगे आइए देखते हैं कि इसको कैसे याद करते हैं, इसका क्या ट्रिक है, कैसे याद करें। बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ कॉस रखे, कहाँ सेक रखे, कहाँ लंब रखे, कहाँ आधार रखे। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसका ट्रिक बनाया गया है। बहुत अच्छा ट्रिक है, आइए देखते हैं उसको। यहाँ बताते हैं उसका ट्रिक। तो ट्रिक क्या है यहाँ पर, जैसे हम कर्ण को दिखाएंगे कॉस है, आधार को दिखाएंगे कॉस है, और लंब को दिखाएंगे डॉट। तो बनता है जो ट्रिक, वो बनता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अब जो पहला अक्षर है उसके ऊपर लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। जो दूसरा अक्षर है
उसके ऊपर लिखना है कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा जो अंक है लेटर है उस पर लिखना है टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। इसका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो ये हो गया टेन, ये हो गया ट्रिक। अब इधर देख लेते हैं। अब जो ऊपर से जो साइन होता है उसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो हम नीचे से लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हम नीचे से लिखना है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब जो दूसरा होता है उसको क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है क्या? सेक। लिखेंगे सेक थीटा। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या? कॉट थीटा। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो ये ट्रिक है, इसको याद करना, लाल बटे कक्का। तो इसका ट्रिक क्या है? तो ये ट्रिक है, तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो इसको एकदम क्रम से याद करेंगे तभी याद होगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक सेक और कॉट। तो क्रम से याद करेंगे तो ये पता लगेगा। साइन पहले लिखना है, उसके बाद कॉस साइन लिखना है, कॉस लिखना है, टेन लिखना है, फिर कॉसेक सेक और कॉट। तो ऐसे हम क्रम से याद करेंगे तो हमको सूत्र अपने आप याद